के रहे वाले हैं। अच्छा, आखिर वो कार्य क्या करते हैं? कोई कार्य करते हैं, यहाँ वीडियोग्राफी बनावते हैं। अच्छा, फोटो वोटो वीडियो शॉर्टकट डालते हैं सब। उनका परिवार कैसा है? परिवार उनका सब बहुत बढ़िया चंगा मंगा है। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे बहुत है, MS करे हैं। अच्छी बात है। परंतु ये बतलाओ, इनकी आयु क्या होगी? आयु लमसम अरे 1.5-2 महीना कम करते हुए 80 साल हम छुअती हैं। पागल है क्या? हमारी बेटी रुक्मणी फूल के समान है और वृद्ध प्राणी के साथ हमारी पुत्री का विवाह करवाना चाहते हो? अरे वीडियो लेकिन बड़ा बढ़िया बनावत। हट पागल कहीं की, मूर्ख है क्या? चल हट। हे पुत्र छोटे लाल, बोलो पिताश्री। बेटा, आपकी बहन रुक्मणी फयानी हो चुकी है। सत्य कह रहे हो पिताश्री। विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए पुत्र, अगर आपकी नजर में कोई वर हो तो बतलाने की कृपा करो। बोलो बेटा। हे पिताश्री, अगर हमारी बहन रुक्मणी के लिए आप वर जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा, लेकिन बतलाने से पहले सर्वप्रथम आप लोगों से एक मेरा निवेदन है। हे पिताश्री, हमारा निवेदन यह है कि इस दरबार में हमारे दादाश्री भी बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हो और मुखिया जी भी। आप लोगों के समझ मैं वर बतलाने के लिए तो जा रहा हूँ, अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। हे पिताश्री, कि हे तात कहो तो कह डालूं अपने मन की इस भाई को। कि हे तात कहो तो कह डालो अपने मन की इस भाई को, कि अनुचित या उचित निकल जाए क्षमिया है बाल ढिठाई को। कि अनुचित या उचित निकल जाए क्षमिया है बाल ढिठाई को। अगर हमारे मुख से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना पिताश्री। और जानते हो पिताश्री कि दरबार आम है आज यहाँ। हाँ पिताश्री, कि दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। कि दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। कि अपनी इच्छानुसार सबने विचार प्रगटाए हैं। अपनी इच्छानुसार सबने विचार प्रगटाए
आए हैं। जैसे कि पिताश्री आज हमारे दरबार में मुखिया जी भी आए हैं, उन्होंने तो अपनी मन की बात को कह डाली। और सुनो पिताश्री, सभी लोगों के विचार में से एक मेरा भी विचार है कि लेकिन मेरा विचार तो है उनके सब झूठे रूपक हैं। ब्रज चंद नंद नंदन रवि है जो शेष मही तक जीवन है। ब्रज चंद नंद नंदन रवि है जो शेष मही तक जीवन है। पिताश्री, लेकिन मेरा विचार तो है उनके सब झूठे रूपक हैं। ब्रज चंद नंद नंदन रवि हैं जो शेष महीपत जीवन है। क्यों ना हम अपने बहन रुक्मिणी की शादी भगवान द्वारकाधीश कन्हैया से करें। बोलो पिताश्री, आज बरजुमा ने बतलाया कि आप लोगों के सम्मुख उचित है अथवा अनुचित। छोटे चलो तुम्हारा विचार ठीक है, तुम्हारे विचार के अनुसार द्वारकाधीश कन्हैया के साथ रुक्मिणी का विवाह किया जाए। चलो ठीक है भैया, आप आगे बढ़ो, आप अपना विचार प्रकट करो। पिताश्री, हमारा विचार जानना चाहते हो? हे पिताश्री, हम अपनी बहन रुक्मिणी के लिए तो पहले से वर चुक रखा है पिताश्री। आखिर भाई तुम अपन विचार बताओ। पिताश्री, आखिर हम अपनी बहन रुक्मिणी के लिए कौन सा वर चुन रखा है? बोलो पुत्र, अपनी बेटी हमारी बेटी रुक्मिणी के लिए कौन सा वर चुन रखा है? बोलो पुत्र को। अवश्य बतलाऊंगा पिताश्री। हे पिताश्री, बोलो पुत्र। कि हे पिताजी सुनो कुछ मेरे हृदय का हाल। बहन रुक्मिणी होती है वो हो नरेश शिशुपाल। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी चंद्री नरेश शिशुपाल के साथ में करेंगे। ये क्या कह रहे हो पुत्र? अपनी बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ? हाँ पिताश्री, क्योंकि तुम शायद उसके बारे में नहीं जानते हो वो कितना धनवान, कितना बलशाली और कितना ताकतवर है। पिताश्री, बोलो पुत्र। हम तुम्हें बतला रहे हो चंद्री नरेश शिशुपाल के बारे में। बोलो बेटा। कि उसके बलो विक्रमों के आगे सुर असुर सभी टहलते हैं। उसके बल विक्रमों के आगे सुर असुर सभी टहलते हैं। कि गोपालो सुरस और सस भी उससे झुक करके चलते हैं। तो गोपालो सुरस और सस भी उससे झुक करके चलते हैं। उसके बल विक्रम
प्रेम के आगे सूर असुर सभी टहलते हैं। देखभाल सुरेश और सच भी उससे झुक करके चलते हैं। पिताश्री, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी चांदनी नरेश शिषपाल के साथ में करेंगे। अरे भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हो? हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी उस शिषपाल के साथ करेंगे? अरे दादाश्री, जरा सोचो और विचार करो कि आखिर में शिषपाल हमारा तुम्हारे रिश्ते में है कौन? क्यों द्वारपाल? भैया शिषपाल चंदुली में रहते हैं। चंदेलीपुर के नरेश शिषपाल। तो कहता भैया शिषपाल तुम्हार को आए? शिषपाल हमारा साला है। साला यानी हुई शिषपाल के बहन तुमका बेही है ना? क्यों नहीं? तब जाऊ तुम्हार साला भवा। तो यार तुम अपनी बहन अपने ही साले संग करैया हो। हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी चांदनी नरेश शिषपाल के साथ में करेंगे। गांव की बलशाली है, धनवान है, विशाल योद्धा है। वह बात तुम्हारे हम सब मानें, लेकिन तुम अपने साले के साथ में शादी करना चाहते हो। यार तुम कैसे साले हो? तुम्हें चांदनी नरेश शिषपाल के बारे में मालूम नहीं है। हम तुम्हें बतला रहे हैं उसका परिवार, उसका कुल क्या है। पिताश्री कि बर भी अच्छा, कुल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। और मैं दावे के संगे कहता हूँ, हर तरह सगाई अच्छी है। मैं दावे के संगे कहता हूँ, हर तरह सगाई अच्छी है। परिवार के बारे में हम क्या बतलाएं? जितनी सराहना करो उतनी कम है पिताश्री। उसका कुल, उसका परिवार बहुत अच्छा है पिताश्री, बहुत अच्छा। मैं मानता हूँ, परंतु पुत्र जरा सोचो, ये संसार क्या कहेगा? कुछ तो सोचो। शिषपाल तुम्हारा साला है। द्वारपाल, तुम ही समझाओ हमारे पुत्र रुकुम को आज क्या हो गया है। तुम पहले यार यूं सोचो कि उस जमाना का कही कि यार बताओ साले के साथ हम अपने बहनी की बिहाव करे की बात कह रहे हो। का दिमाग चकराएगा है का? द्वारपाल, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम कही तुम यार साले के साले बनना चाह रहे हो। अरे मूर्ख है तू छोटे लाल। उस अहिर के छोकरे से गंवार गोपियों के साथ में नृत्य करने वाले द्वारकाधीश कृष्ण से शादी करना चाहता है। क्या ये अच्छा है? ये संसार क्या कहेगा कि रुकुम ने अपनी बहन रुक्मणी की शादी एक चरवाहे के साथ कर दिया, तो क्या यह संसार हंसेगा नहीं? अरे शायद तुझे ज्ञात नहीं रे छोटे लाल, तू शादी करना चाहता है उस अहिर छोकरे के साथ में, गंवार गोपियों के साथ में नृत्य करने वाला, झूठा मीठा खाने वाला
उसके साथ में हमारी बहन रुक्मणी की शादी करेगा? नहीं, शायद तुझे नहीं मालूम है, उस गनार के बारे में मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। आखिर तुम क्या जानते हो दादाश्री? छोटे लाल, उसकी हकीकत भी तुम्हें बतला रहे हो। आखिर तुम क्या जानते हो? छोटे लाल, कि 16 सालों तक गोलों के संग पल पल में गाय चराता रहा, पल पल में गाय चराता रहा। नापाक मर्च हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। नापाक मर्च हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। 16 सालों तक गौरव के संग में पल पल में गाय चराता रहा। नापाक मरीच हीरो का जो झूठा मीठा मिलता था वो गमार खाता था। और हमारी बहन रुक्मणी की शादी उस चरवाहे के साथ करना चाहता है। नहीं, शायद तुझे नहीं मालूम है कि पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। अब वासुदेव कहलाया है। उसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। उसका भी ठीक किसने जाया कब जाया है। अरे पहले तो नाम उसका नंद नंदन था, अब तो वासुदेव कहलाया है। उसका भी ठीक प्रमाण नहीं है, किसने जाया है और किसने। अरे दादाश्री, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, अपनी जिह्वा को लगाम दो। भगवान द्वारकाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर को तुम अनाप शनाप कहते जा रहे हो। अरे शायद तुझे नहीं मालूम है दादाश्री कि ईश्वर कहिए नरपति कहिए, जो है जग के जीवन धन है। ईश्वर कहिए नरपति कहिए, जो है जग के जीवन धन है। कि नरपति कहिए नारायण है, जो शेष महीपक जीवन है। नरपति कहिए नारायण है, जो शेष महीपक जीवन है। वो नरपति है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर इस संसार के मध्य में भगवान द्वारकाधीश के आगे जितने को तुम बतला रहे हो सब एक दीपक के समान है। इसलिए दादाश्री हमारा कहना मानो। हे दादाश्री, हे दादाश्री, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में और जानते हो दादाश्री, आप हमारा कहना मानो। भगवान द्वारकाधीश के साथ में शादी करो, अन्यथा और अपनी बहन रुक्मणी की शादी कहीं नहीं होगी। भैया सुनो, एक बात हमार सुनो। तुम पहले हमका एक बात यह बताओ, क्या पूछना चाहते हो? चलो मान लें ठीक है, चंदेली नरेश सुषपाल के साथ में ही रुक्मणी का विवाह किया जाएगा। चलो मान लें थोड़ी देर के लिए विवाह कह दी है, मान लो कह दी है। तो भैया तुम अपने ससुराल के यहाँ जब जई हो तो अपने सास के यहाँ सास कही हो, अपने ससुर के यहाँ ससुर कही हो, तो का अपने बहनी के यहाँ सरहज कही हो।
ये मैं कचनाई सुनना चाहता हूँ और उस गंवार के साथ में अपनी बहन रुक्मणी की शादी में कदाप नहीं करने दूंगा। अरे दादाश्री, हमारी बात को मान लो। और जानते हो दादाश्री कि है पुरुष रत्न वह रत्नों में जिनसे ये शादी की जाए। हाँ दादाश्री, कि है पुरुष रत्न वह रत्नों में जिनसे ये शादी की जाए। और दिल दूल्हा वही कन्हैया है जिससे दामादी की जाए। दिल दूल्हा वही कन्हैया है जिससे दामादी की जाए। कि है पुरुष रत्न वह रत्नों में जिनसे शादी की जाए और दिल दूल्हा वही कन्हैया है जिससे दामादी की। छोटे लाल, हमारे जीते जी बहन रुक्मणी की शादी उस गंवार के साथ कदाप नहीं होगी। छोटे लाल, लगता है आज तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। छोटे लाल, क्या खुशामदी ना कारो सुनो, कहते कुछ लाज ना आती है, कहते कुछ लाज ना आती है। इन महाराजाओं की बस्ती में काले की हस्ती था। इन महाराजाओं की काले की हस्ती भाती है। छोटे लाल, मैं देखता हूँ हमारे होते हुए बहन रुक्मणी की शादी उस गंवार के क्षेत्र के साथ में कैसे होगी। दादा से मैं भी देखता हूँ कि छोटे लाल के जीते जी बहन रुक्मणी की शादी ससपाल के साथ कैसे होगी। छोटे लाल के जीवित रहने के उपरांत शादी होगी तो भगवान द्वारकाधीश छोटे लाल मुझे रोकेगा। अरे भैया यार, तुम्हें अपना विचार बदल दियो। मैं अपना विचार का नाम नहीं बदल सकता हूँ। भैया तुम्हें अपना विचार, मैं भी अपना विचार नहीं बदलूंगा। और छोटे लाल, तो अब तो फैसला तलवारों से होगा। छोटे लाल, और महाराजा की बस्ती में